नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24। मैं हूं विपनेश माथुर और 2 बजे के बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी नीति आयोग की बैठक बीच में छोड़कर बाहर निकल गई। ये बड़ी खबर है। बाहर आकर उन्होंने आरोप लगाया कि बैठक में उन्हें बोलने नहीं दिया गया है, उनका माइक बंद कर दिया गया। ममता बनर्जी ने कहा कि मैंने पूछा कि मुझे बोलने से क्यों रोका। चंद्रबाबू नायडू को 20 मिनट का समय दिया। असम, गोवा, छत्तीसगढ़ के सीएम को 10 से 12 मिनट का वक्त दिया, तो आखिर मुझे 5 मिनट का वक्त ही क्यों दिया गया। इसी बात से ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री नाराज हो गई और नीति आयोग की बैठक को बीच में छोड़कर वो बाहर आ गई और केंद्र सरकार पर आरोप भेदभाव का लगाया। और साथ ही उन्होंने कहा कि जब मैंने बात की फंड की तो अनसुनी कर दी। और क्योंकि जैसा कि न्यूज 24 ने आपको पहले ही बताया था कि अन्य दलों के, इंडिया ब्लॉक के जो अन्य दल हैं, उनके नेता नहीं पहुंचे नीति आयोग की बैठक में। रिप्रेजेंटेटिव के तौर पर ममता बनर्जी पहुंची थी और पश्चिम बंगाल की बात रखने के बाद जब उन्होंने अन्य राज्यों की बात की, जो गैर बीजेपी शासित राज्य हैं, जहां के मुख्यमंत्री नहीं पहुंचे, वैसे ही उनका माइक बंद कर दिया गया और उन्होंने बंगाल से भेदभाव कर रही है केंद्र सरकार, ये भी आरोप लगाया है। बड़ी खबर आप देख रहे हैं। 5 मिनट बोलने दिया। इसी बात से ममता बनर्जी नाराज हो गई कि चंद्रबाबू नायडू को पूरे 20 मिनट दिए, बाकी मुख्यमंत्रियों को 10 से 15 मिनट दिए, मुझे सिर्फ 5 मिनट मिले। बोलने चाहते थे दादा, वो बोलने के लिए वो 5 मिनट में स्टॉप कर दिया। जब हमारा से बहुत आगे जो बोला है 5 जन, उन लोगों ने कोई 20 मिनट बोला, कोई 15 मिनट बोला, कोई 10 मिनट बोला। अपोजिशन से मैं अकेला आया, लेकिन तब भी मेरे को 5 मिनट में स्टॉप कर दिया। दिस इज इंसल्टेशन। आई विल नॉट। अरे दीदी नीचे। तो ममता बनर्जी ने कहा कि ये सिर्फ मेरा अपमान नहीं है, बल्कि पूरे विपक्षी दल का अपमान किया है। बंगाल से भेदभाव कर रही है केंद्र सरकार। कई ऐसी योजनाएं हैं जो फंड की कमी की वजह से जूझ रही हैं। सबसे बड़ा मुद्दा था कि कम बोलने दिया गया। बाकी के जो मुख्यमंत्री थे बीजेपी शासित राज्यों को, उनको पर्याप्त समय दिया गया। लेकिन यहाँ पर सवाल ये था कि ममता बनर्जी ने बंगाल की बात की, उसके बाद अन्य राज्यों की बात की, तब उनको रोका गया। ऋषिकेश इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। ऋषिकेश, जाहिर सी बात है कि जो ममता बनर्जी ने कहा, बीच में मीटिंग छोड़कर वो आई नीति आयोग की, विपक्ष इसको मुद्दा बनाएगा। विपनेश, देखिए, ममता बनर्जी की बैठक के बाहर आने के बाद उसके बाद 2 अपडेट अपने दर्शकों के लिए है। पहला ये कि नीति आयोग और पीआईबी की तरफ से ये कहा गया है, खंडन किया गया है कि ममता बनर्जी ने जो आरोप लगाया है कि 5 मिनट के बाद उनका माइक बंद कर दिया गया, उन्हें बोलने नहीं दिया गया, ये बिल्कुल सरासर गलत है। 5 मिनट तक का ही उनका समय था और उसके बाद उन्हें रुकने के लिए नहीं कहा गया था, घंटी नहीं बजाई गई थी, वो खुद ही बोलना बंद कर दिया और वहाँ से बाहर निकल गई। तो जो ये आरोप सरकार पर है कि सरकार ने उनका माइक बंद कर दिया, जो ममता बनर्जी ने बैठक के बाद बाहर आकर कहा, तो इसको लेकर जो सरकार की तरफ से जो दूसरा पक्ष है वो ये आया है। विपनेश, दूसरी बात की राजनीति को लेकर जो आप कह रही है, तो उसके बाद ममता बनर्जी अपने आवास पर पहुंची और कुछ पत्रकारों से अनऑफिशियल बात की, जिसमें उन्होंने कहा कि आखिर किन वजहों से उन्हें रोका गया और वो क्या क्या उन्होंने इस 5 मिनट के दरमियान उन्होंने बोला है। तो उन्होंने कहा कि बंगाल के इशू को उन्होंने उठाया, मनरेगा को लेकर उन्होंने कई बार की, जीएसटी के अपने बकाये को लेकर कई बार की, लेकिन उन्होंने फिर दोहराया कि चूंकि नीति आयोग के पास कोई वित्तीय अधिकार नहीं है, इसीलिए इस योजना को, इस जो संगठन है, ऑर्गेनाइजेशन है, उसको बंद करना चाहिए और प्लानिंग कमीशन जो पुराना संगठन है जो सब था, उसको आप आगे सामने लाइए। और जब उसके बाद फिर ममता बनर्जी ने कहा कि जब वो अन्य राज्यों की बात करने लगी, उन्होंने कहा कि आपने खास करके आंध्रा को ज़्यादा समय दिया, आपने आसाम को ज़्यादा समय दिया, आपने भेदभाव किया है अन्य राज्यों के साथ जहां पे बीजेपी शासित राज्य नहीं है। तो ये गलत है और अगर आपको हमारी बातें नहीं सुननी है तो फिर आपने हम यहाँ बुलाया क्यों। और इसीलिए ममता बनर्जी बार बार ये कहती रही कि जब इंडिया गठबंधन मना करता रहा, इंडिया गठबंधन ने बाइकॉट का विरोध किया,
तो फिर आप क्यों गई। लेकिन ममता बनर्जी की दलील ये थी, जब यही सवाल हमने केसी त्यागी और जो कुछ एनडीए के बड़े नेताओं से पूछा तो उन्होंने यही बातें कही कि जब इंडिया गठबंधन ने पहले तय कर लिया था, आम आदमी पार्टी ने तय कर लिया था, सीपीएम ने तय कर लिया था, कांग्रेस ने तय कर लिया था, तो फिर आप उस बैठक में क्यों गई, आप क्या मैसेज देना चाहती हैं। क्योंकि आपको सिर्फ राजनीति करना था, यहाँ विवाद पैदा करना था और अपनी राजनीति चमकाकर यहाँ से निकलना था। बंगाल में इंडिया गठबंधन आप कहती है कि नहीं है, लेकिन दिल्ली में है, इसके क्या मायने हैं। तो ये ममता बनर्जी पर सवाल उठाए हैं जो सत्ता पक्ष कुछ जो सहयोगी दल हैं वो, तो ये एक इसका दूसरा पक्ष है। लेकिन ममता बनर्जी जिसको लेकर, जो इंडिया गठबंधन को लेकर जो अपना पॉलिटिकल मैसेज देना चाहती थी, पहले उन्हें नीति आयोग के सिस्टम पर विरोध करना था, दूसरा उन्हें खास करके अपने बंगाल के इशू को रखना था, तो ये दोनों ही बातें रखने में वो सफल हुई। उनका माइक बंद कर दिया गया, ये ममता बनर्जी कह रही हैं। सरकार की तरफ से या पीआईबी की तरफ से जो जानकारी दी गई ऑफिशियल ट्विटर के जरिए, उसमें कहा गया कि उनका माइक बंद नहीं किया गया, ना ही उनको बोलने के लिए बंद करने के लिए कहा गया, ना किसी तरह की घंटी बजाई गई। तो वो ममता बनर्जी बाहर आकर झूठ बोल रही है, सिर्फ राजनीति कर रही हैं। विपनेश ऋषिकेश, तो इसी के साथ सरकार पर हमला करने का एक और मौका मिल गया है, क्योंकि ये कोई नई बात नहीं है। पहले भी आपने देखा था कि ममता बनर्जी यानी कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और केंद्र के बीच में अक्सर कई मुद्दों पर टकराव रहा है, लेकिन इस बार मामला थोड़ा सा अलग है। बिल्कुल विपनेश, देखिए कई मुद्दों पर नहीं, अधिकांश मुद्दों पर आप कहिए। ममता बनर्जी ये जानती है बंगाल की राजनीति में, लोकसभा के चुनाव में आप देखिए कि जितना ज़्यादा वो केंद्र और मोदी या बीजेपी का विरोध करेगी, बंगाल में ममता बनर्जी उतनी ही मजबूत होगी। और न केवल बंगाल बल्कि उनकी जो नज़र है वो बगल में आसाम पर है, त्रिपुरा में वो चुनाव लड़ चुकी हैं। तो आने वाले विधानसभा के चुनाव में ममता बनर्जी ये जो इंडिया गठबंधन का एजेंडा है, जो कांग्रेस आगे लेकर चल रही है, उसी एजेंडा को आगे बढ़ाते हुए, हालांकि उसमें उनके अपने बंगाल की भी राजनीति दिख रही है, क्योंकि जितना ज़्यादा केंद्र के खिलाफ वो हमलावर रहेगी, जितना ज़्यादा वो कहेंगी कि वित्तीय अधिकार उनके पास नहीं है, क्योंकि ममता बनर्जी पर भी एक बड़ा खासा दबाव है वहाँ के सरकारी योजनाओं को पूरा करने के लिए। वहाँ ममता बनर्जी की सरकार पढ़ाई समाधान, लक्ष्मी योजना जो हर महीने महिलाओं को 1,000 रुपया देती है, कई सारी ऐसी योजनाएं चलाई और उसके लिए पैसे की ज़रूरत होती है। और अगर कोष में पैसा नहीं होगा तो फिर राज्य सरकार अपनी जो लोक लुभावल योजनाएं हैं वो नहीं चला पाएंगी और उसका असर दिखेगा, एंटी इनकम्बेंसी राज्य सरकार के खिलाफ दिखेगी। तो उस एंटी इनकम्बेंसी को खत्म करने के लिए उन्होंने मोदी सरकार पर हमला बोला, उन्होंने अपने राज्य की मांगों को नीति आयोग के सामने रखा और साथ ही साथ राष्ट्रीय राजनीति में टीएमसी, जिसको बार बार ये आरोप चस्पा है कि वो इंडिया गठबंधन से पैरेलल एक अपनी राजनीति करना चाहती है, इसीलिए पूरे देश में गठबंधन हो गया, लेकिन बंगाल में इंडिया गठबंधन वो शेप नहीं ले पाया जो अन्य राज्यों में ले पाया। तो ये आरोप भी चस्पा है, तो उसका भी काउंटर ममता बनर्जी ने किया राष्ट्रीय स्तर की राजनीति पर। और उन्होंने कहा कि जिस इंडिया गठबंधन के साथी दलों ने, साथी राज्यों ने मना कर दिया, वहाँ वो उन्हीं की बात को, उन्हीं की मुखालफत को उनके सामने फिजिकल तरीके से रख रही है और उसी का उन्हें खामियाजा मिला, भुगतना पड़ा कि उनका माइक बंद कर दिया गया, उनकी बातें नहीं सुनी गई। और भेदभाव का जो आरोप इंडिया गठबंधन चस्पा कर रहा है, वही भेदभाव का आरोप अब ममता बनर्जी चस्पा कर रही है। तो राष्ट्र की राजनीति, राष्ट्रीय राजनीति में अपनी मौजूदगी को दर्ज कराने के लिए और बंगाल में सरकार के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी न हो, इन दोनों ही चीज़ों को साधने में ममता बनर्जी माहिर है और वो दिख भी रहा है। ऋषिकेश, आपका शुक्रिया इस खबर पर जानकारी देने के लिए। तो ये बात साफ हो गई है, ममता बनर्जी ने आरोप लगाया कि वक्त नहीं मिला, लेकिन नीति आयोग की तरफ से ये साफ कर दिया गया ममता बनर्जी को पर्याप्त समय मिला बोलने का।